राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई और एएसआई जो इस दोनों की भर्ती है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 16 लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी 15 प्रैक्टिस सेट जो है कराया जा चुका है। बीच में कुछ गैप इशू होने के कारण गैप था, लेकिन अब आपके रेगुलर जो है क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आप सभी से आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में आप लोगों को 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कराए जाने वाले हैं। तो आप लोगों अपने प्रश्नों को मिलाइएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों को आ रहे थे और कितने प्रश्नों को आप लोग इस क्लास में सीखे हैं। तो अगर इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ई छ च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? ई च छ ज झ ञ का उच्चारण स्थान की बात करते हैं, कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य होते हैं या फिर ओष्ठ से होता है। तो कंठ तालव्य, कंठ के बाद क्या आता है? कंठ में क्या क ख ग घ ञ क ख ग घ अंग। उसके बाद क्या होता है? विवाह, यानी वी। तो बात करें जो क ख ग घ अंग है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। उसके बाद तालव्य, तालव्य में कौन कौन से आते हैं? तो तालव्य से आपके च छ ज झ ञ और ई क्या री सी ई। तो ई च छ ज झ ञ कहाँ से होते हैं? इनका उच्चारण स्थान तालव्य से इनका उच्चारण होता है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर ये चिन्ह नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान था कि अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। यहाँ पर कौन सा जो है चिन्ह है? ये आप चिन्ह ही बता दीजिए, इस चिन्ह का नाम क्या है? जो ऐसा ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस चिन्ह का आपको नाम बताना है कि कौन से चिन्ह का जो है प्रयोग किया गया। क्या यह विस्मयादि बोधक है, विराम चिन्ह है, दोहरा अवतरण है या फिर प्रश्न चिन्ह है? तो इसको क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अर्ध विराम क्या होता है? जब ऐसे थोड़ा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर अर्ध विराम लगाया जाता है। विराम से अधिक थोड़ा समय लगे तो वहाँ पर अर्ध विराम लगता है। दोहरा अवतरण तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी कथन को कहता है तो उसको हम लोग दोहरे अवतरण के अंतर्गत रखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाया जाता है? जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है तब वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कौन सा लगा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी कौन सी संज्ञा, यानी ये जो चारों आपके चार वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? क्या यह समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? तो मनुष्य के जैसे क्या मनुष्य कोई समूह है? तो समूह में तो अधिक से लोग होते हैं तो समूहवाचक तो नहीं हो सकता। जैसे ये क्या संघ, एक क्या समूह है, लेकिन यहाँ पर ये मनुष्य क्या समूहवाचक है? नहीं। व्यक्तिवाचक तो व्यक्ति किसी विशेष मनुष्य के जैसे और मनुष्य हो सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है? केवल सिंगल, एक उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, यानी वह एक वचन होता है। तो यहाँ पर मनुष्य, देवता, देवियाँ, आदमी, ये सब बहुवचन में हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक एक वचन होता है केवल, तो ये भी नहीं होगा। भाववाचक
भाववाचक की बात करें जिसको प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, जिसको हम आँखों से देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक होता है। यहाँ पर मनुष्य, देवता, देवियाँ और आदमी कैसे हैं? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा का जैसे आपका मान लीजिए बुराई, बुराई क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। एक सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर। बुराई जो है एक भाववाचक संज्ञा है। अगर यहीं पर इसकी बहुवचन बना दिया जाएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे बुराइयाँ, क्या? बुराइयाँ क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? बुराइयाँ एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है। एक लड़का जो है वो स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में जो है कौन सा क्या विशेषण है उसको बताना है। क्या क्रमवाचक विशेषण का प्रयोग है, या फिर समुदायवाचक का है, या फिर आवृत्तिवाचक, या फिर गणनावाचक का। तो इस वाक्य में जो है एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें गणनावाचक जो है वो विशेषण का प्रयोग हुआ है। कैसा? एक लड़का। एक लड़का क्या है? गणनावाचक होता है। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा जैसे शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होता है। समुदायवाचक की बात कीजिए जब वहाँ पर एक से अधिक समूह की बात होती है तो वहाँ पर समुदायवाचक जो है विशेषण होता है। आवृत्तिवाचक में जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ये सब शब्द का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पर आवृत्तिवाचक जो है वो विशेषण का प्रयोग किया गया होता है। आशा करते हैं यहाँ तक के प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इसमें ये जो है इसमें कौन सी क्रिया है? यानी मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है वो पढ़ रहा था, इसमें आपको क्या संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर असामान्य क्रिया है? तो पढ़ रहा था, पढ़ रहा था इसमें क्या है? एक संयुक्त क्रिया है। कैसी है? पढ़ रहा था, पढ़ भी रहा है और रहा वहाँ पर है भी, तो यहाँ पर कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शुद्ध रूप इनमें से कौन सा आपको वो बताना है। शुद्ध रूप क्या? तादात्म्य है, या फिर तादात्म्य है, या फिर तदात्म्य है, या फिर तथात्मक है। इनमें से आपको शुद्ध रूप है जो आपको वो कौन सा है आपको बताना था। शुद्ध रूप की बात की जाए तो शुद्ध रूप इसमें कौन सा है? तो तादात्म्य है जो है ऑप्शन नंबर ए, यह एक शुद्ध रूप है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या विरोधदर्शक अव्यय है? यानी विरोध दर्शक, यानी जब कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो विरोध दर्शक अव्यय इनमें से कौन सा है? क्या इसलिए है, किंतु है, फलतः है, या फिर क्योंकि है? तो विरोध दर्शक यानी जिससे क्या हो विरोध प्रदर्शित किया जाए वो कौन सा अव्यय है? तो किंतु जो है ये विरोध दर्शक अव्यय का रूप है। आशा करते हैं ये पॉइंट क्लियर होगा। इसी के साथ अव्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो, यानी जिसमें क्या हो विकार उत्पन्न न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको लिंग कारक विभक्ति की दृष्टि से जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है उसको अव्यय कहते हैं। तो अव्यय में कौन सा है? विरोध दर्शक अव्यय। तो विरोध दर्शक अव्यय आपका किंतु है जो लिंग विभक्ति दर्शन के विभक्ति के अनुसार जो है कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा एक के जैसे हर जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। वो शब्द आपको बताना है रेखांकित शब्द में प्राय जो एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। क्या उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, या फिर आपके दर्शन से लाभान्वित हुआ है, या फिर आपके अक्षत को
पूजार्थ के लिए पूजार्थ ले रहा हूँ, या फिर आपके ओठ आकर्षक है। इनमें आपको एक वचन में प्रयुक्त होता है उसका आपको चयन, यानी जो एक वचन में प्रयुक्त, उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, इसमें क्या है, एक वचन जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत जो है इसमें क्या है, एक वचन में जो है वो प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग की बात की जाए, क्या जलन स्त्रीलिंग नहीं है, सोना नहीं है, पुस्तक नहीं है, या फिर मृत्यु नहीं है। तो आपको जो चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो आपका सोना है वो स्त्रीलिंग में नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। बात करें जितने भी प्राय धातुएं होती हैं, जितने भी आपकी धातु हैं, वो क्या होती हैं, ये पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग नहीं होती हैं। अपवाद स्वरूप अगर बात की जाए तो जो चांदी है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। कौन होता है, चांदी जो है वो अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आता है। कौन, चांदी। और जितने भी आपके रत्न जो हर हैं वो भी आपके क्या किस में आते हैं, तो रत्न भी आपके पुल्लिंग शब्द में आते हैं। और उसमें भी अपवाद की बात करें तो मणि जो हो गया वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बेमेल अनेकार्थक शब्द युग्म आपको चुनना है, यानी जिसका बेमेल अर्थ हो। क्या अच्छ का अर्थ आँख होता है, अज का अर्थ भेड़ा होता है, अंडा का अर्थ खेत की मेड़ होती है, सॉरी अड्डा, अड्डा का अर्थ खेत की मेड़ होती है, या फिर अंग का अर्थ अनंत होता है। तो अनंत होता है। तो इसमें से बेमेल नकारार्थक शब्द की बात करें तो आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, जबकि अंक जो अनंत इसका अर्थ नहीं होता है। अंग का मतलब गणना जो अंक है उसका भी होता है, अंक का मतलब अनंत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, यानी तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें क्या भूतकाल का प्रयोग है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, या फिर संभाव्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तुम बैठो मैं अभी आया जो ये आपका सेंटेंस है, इसमें कौन सा है, क्या तुम बैठो, यानी तुम बैठो मैं अभी आया, यानी तुम बैठो मैं अभी आ रहा है। ये कार्य किस में हो रहा है, भूतकाल में तो हो नहीं रहा है, ये किस में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। तो किसका है, ये वर्तमान काल में। वर्तमान काल में भी किसका है, तुम बैठो मैं अभी आया। तो मैं अभी आया है, इसमें किसमें क्या संभावना व्यक्त की जाए, तो कैसा हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सेंटेंस, संभाव्य वर्तमान काल का इसमें जो है वह प्रयोग हुआ है। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एकवचन पुल्लिंग क्रिया का वाच्य है, यानी अकर्मक जो धातु हैं उनसे बनने वाला हो और सदैव एक वचक पुल्लिंग क्रिया हो, उसका वाच्य क्या है, क्या भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य है, या फिर कर्मवाच्य है। तो बात करें अकर्मक धातुओं से, अकर्मक जो है धातु उनसे बनता है और सदैव एक वचक पुल्लिंग में होता है, वो कौन सा है, तो भाववाच्य जो है वो सदैव एक वचन में रहता है और अकर्मक धातुओं से बनता है। भाववाच्य में बात करें तो भाववाच्य जो है उसमें न होने की, जैसे मुझसे ये काम नहीं होता है, यानी मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, यानी उसमें असमर्थता का व्यक्त होता है, वहाँ पर भाववाच्य जो होता है वो जो है यूज होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुकुल, कोकर, गुच्चा आदि शब्द जो है
निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? ये शब्द जो हैं वो किस चीज़ के पर्यायवाची हैं? क्या कस्तूरी मृग के पर्यायवाची हैं, कलिका के पर्यायवाची है, कान यानी कड़ के पर्यायवाची है, कटी या कमर के पर्यायवाची हैं? तो मुकुल हो गया, कोकर हो गया, गुंचा हो गया आदि शब्द जो है वो कलिका यानी जो कली होती है, ये कलिका इसके पर्यायवाची होते हैं। कान यानी कड़ यानी कान का जो पर्यायवाची क्या होता है? कड़ होता है। कटी यानी कटी का अर्थ क्या होता है? कमर। कमर का जो पर्यायवाची की बात करें तो कटी हो जाएगा। आप लोग हमें कलिका का 2 और पर्यायवाची जो है वो कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में लिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं आपको वो बताना है। क्या आँख नहीं है, नयन नहीं है, नेत्र नहीं है या फिर दृग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो आपका नयन है यह भी तत्सम है, नेत्र भी तत्सम है, जबकि दृग भी तत्सम है। आँख का जो तत्सम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? अच्छी जो हो जाएगा इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छी जो होगा इसका तत्सम है। तो कौन सा नहीं है? आँख जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव में आता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अ उपसर्ग क्या अकथ में नहीं लगा है, अभेद में नहीं लगा है, अचक में नहीं लगा है, फिर अनुज में नहीं लगा है? तो अ उपसर्ग की बात करें तो अकथ को जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ प्लस कथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ प्लस कथ हो जाएगा। वहीं अभेद को अलग करेंगे तो अ प्लस भेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ प्लस भेद में हम इसको अलग कर लेंगे। अचक को भी अलग करेंगे तो अ प्लस चक में अलग हो जाता है। जबकि हम अनुज को अलग नहीं कर सकते। अनुज जो है एक है, अ प्लस नुज नहीं कोई शब्द होता। तो यहाँ पर क्या है? अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो अनुज को जो है इसमें कोई भी अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस स्थावर जो है शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या चेतन होगा, जंगम होगा, जड़ होगा, सचल होगा? तो बात करें स्थावर जो शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम आपका जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम जो है स्थावर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। आप लोग बताइए जड़, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? जड़ का जो विलोम है वो आप क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। सचल का विलोम क्या होगा? तो सचल का विलोम क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। सचल यानी जो चलायमान हो, अचल यानी जो चलायमान न हो। तो इसी प्रकार आप लोग जड़ का विलोम शब्द क्या होगा कमेंट पे जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है वो आपको बताना है। क्या कवि ने संपादक को कविता भेजी, ये वाक्य अशुद्ध है? या फिर अध्यापक ने शिष्य से पूछा या फिर प्रश्न पूछा, या फिर बच्चे ने कहा था बच्चे ने कहा था आपने नहीं सुना, या फिर अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला? इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य की बात करें तो अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा नहीं, प्रश्न किया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न किया होता तो ये शुद्ध होता। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो अशुद्ध वाक्य है, ये आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और खाली स्थान भरण प्रकाश का। यानी जो जैसे अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक होता है और क्या चीज जो है वह भरण प्रकाश यानी पूर्ण प्रकाश का जो है प्रतीक है। क्या एकादशी होता है, चांद होता है, पूर्णिमा होता है, या फिर शुक्ल पक्ष होता है? तो अमावस्या में क्या है?
घोर अंधकार होता है, उसी प्रकार पूर्णिमा में है जो भरण प्रकाश यानी पूरे प्रकाश के साथ जो है प्रकाशमान होता है। शुक्ल पक्ष क्या होता है? जब चंद्रमा धीरे धीरे अंधकार के जैसे काला पे चला जाता है, जैसे आधा चंद्रमा या पूर्ण चंद्रमा है, फिर अगले दिन थोड़ा कम हो जाएगा, फिर उससे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ऐसे कम हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता है वो शुक्ल पक्ष यानी अंधकार के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो कार्य अवश्य हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, अवश्यंभावी होता है या फिर अवश्यमेव होता है। तो अवश्य होने वाला यानी जो जरूर से जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो कार्य जरूर होगा, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की जाए तो अवश्यंभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवश्यंभावी जो है शब्द वो अवश्य होने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मंदोत्म जो है शब्द क्या मंदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मंदोन्मत्त का जो सही संधि विच्छेद है क्या मदन प्लस उन्मत्त होगा या फिर मदोन प्लस मत होगा या फिर मद प्लस उन्मत्त होगा या फिर मदो प्लस उन्मत्त होगा? तो मदोन्मत्त का जो सही संधि विच्छेद है आपका कौन सा हो जाएगा? तो मदो ओ यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मद प्लस उन्मत्त। क्या? मद प्लस उन्मत्त, अ प्लस उ मिलकर क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और अ प्लस उ मिलकर ओ किस में होता है? तो गुण संधि में जो है अ प्लस उ मिलकर ओ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया है। यह एक संयुक्त वाक्य है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा आपको बताना है। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या फिर दंड से बचने के लिए वह भाग गया, या वह भाग गया क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था, या वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो आपको इसमें सरल वाक्य में इसको बदलकर बताना। तो सरल वाक्य की बात करें तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन नंबर बी जो है एक सरल रूप है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, यह किस प्रकार का वाक्य है? आशीष तुम पढ़ाई करो विस्मयादि बोधक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक है या फिर विधिवाचक वाक्य है? तो आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, यानी इसमें आज्ञा आशीष को दी जा रही है। विस्मयादि बोधक में जो है वह आश्चर्य की प्रतीत होता है। निषेधवाचक में बात करें तो निषेध में जो है मना करने की बात की जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वाक्य के अंशों य, र, ल, व को उचित क्रम में लगाइए। आप सबको धोखा वक्त, यहाँ पर तो पूरा सेंटेंस ही नहीं देगा। इस प्रश्न को पूरी तरह छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है सभी जो है चारों वाक्य नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग कैसे इसको बैठाएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, यानी भाव जिसके हृदय में निवास करता है उसको आश्रय कहते हैं, आलंबन कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं या फिर आलंबन जन्य उद्दीपन कहते हैं। तो जो भाव है एक लोगों के प्रति दूसरे लोगों के प्रति जो है एक दूसरे के हृदय में जो भाव होता है, हृदय में रहते हैं, उस भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको आश्रय
कहते हैं, यानी जहाँ पर भाव निवास करता है जिसके भी हृदय में, उसको आश्रय कहते हैं, या नायक या नायिका के जो है हृदय में होता है। आलंबन, आलंबन यानी जिसके कारण कोई चीज जो है उत्पन्न हो। उद्दीपन का मतलब उत्पन्न होना, यानी जैसे वेशभूषा के कारण जो है किसी को जो है उद्दीपन यानी हंसी उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पर क्या है, उद्दीपन हो रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जिस छंद के विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है, वह छंद है, यानी जो वह कौन सा छंद है जिसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरण जो है उसमें 7-7 मात्राएं होती है, उसको क्या मालिनी कहते हैं, बरवय कहते हैं, रोला कहते हैं, या फिर इंद्र व्रज्या कहते हैं। जिसके विषम चरणों में 12 और सम में 7-7 मात्राएं होती हैं, वो बरवय होता है। क्या होता है, बरवे होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई में कौन सा अलंकार है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसमें क्या अनित्यानुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, वृत्यानुप्रास अलंकार है, या फिर लाटानुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है, अंत में जाई आई शब्द जैसे जो है तुक का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार, यहाँ पर अनंत्यानुप्रास अलंकार जो है इसका प्रयोग हुआ है। लाटा अनुप्रास में क्या होता है, एक पूरे जो है सेंटेंस का ही पुनरावृत्ति होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इन तिलों में तेल नहीं है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यहाँ आशा पूरी नहीं होगी, दिए में तेल कम है, या फिर निराशावादी होना, या फिर तिलों में तेल नहीं होता। तो इस जो है आपकी लोकोक्ति की इन तिलों में तेल नहीं है, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि यहाँ आशा पूरी नहीं होगी। क्या, यहाँ आशा जो है आपकी पूर्ति नहीं होगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हिमगिरी के हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, बैठ शिला की शीतल छाह, ये जो पंक्ति है यह किसकी पंक्ति है। क्या रश्मि रथी की पंक्ति है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, गुंजन की पंक्ति है, या फिर साकेत की पंक्ति है। तो बात करें हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह जो है, यह कामायनी जो है इसकी पंक्ति है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। वही बात करें साकेत, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि गुंजन जो है इसको किसके द्वारा जो है लिखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो आलोक पर्व क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, भीष्म साहनी की है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की है, या शिवमंगल सिंह सुमन की है। तो सन 1973 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की और रचनाओं में बात करें तो अशोक के फूल भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी जो है दी थी। महाकवि राय की पदवी क्या सेनापति को दिया था, कादिर को दिया था, बनारसी दास को दिया था, या फिर सुंदर दास को दिया था। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर दास को जो है वो महाकवि राय की पदवी दी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
कि जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता क्या है। भीष्म साहनी है, नरेंद्र कोहली है, राजेंद्र यादव है या फिर संजीव है। तो जंगल जहाँ शुरू होता है यह उपन्यास संजीव जी के द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आह वेदना मिली विदाई इस उक्ति किसकी रचनाकार की है। जो उक्ति है वो कौन से रचनाकार की है। आह वेदना मिली विदाई क्या निराला की है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर सुमित्रा नंदन पंथ की है। तो आह वेदना मिली विदाई जो है वो जयशंकर प्रसाद की जो है उक्ति रचनाओं की उक्ति है। बात करें निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, तो ये छायावादी युग के जो है 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है गद्यांश पर आधारित है 33 से 37 तक। बात करें हमारा गद्यांश क्या है। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अनुशासन ही वह कुंजी है जो उन्नति के द्वार खोलती है। यह आपका गद्यांश है। अब इस पे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ये तो हो गया ना, जंगल जहाँ शुरू होता है, ये तो 31 नंबर एक प्रश्न था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये भी हो गया है, यहाँ से है तो ये फिर से गद्यांश दे दिए। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। गद्यांश को पहले पढ़िए। तो गद्यांश हमारा है कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं अपितु यह मनुष्य के चरित्र का निर्माण है। जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हैं वे निरंतर अभ्यास में विश्वास रखते हैं, वे यही जीवन की कठिनतम परीक्षाओं में से सफल हो जाते हैं। हिंदी साहित्य हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का दर्पण है। तो ये तो आपका गद्यांश हो गया दोनों। अब इस पर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अक्षर ज्ञान प्राप्त करना, धन अर्जित करना, चरित्र का निर्माण या फिर खेल कूद में निपुण होना। तो शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो अक्षर ज्ञान प्राप्त करना है। नहीं, शिक्षा ज्ञान का जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं करना, चरित्र निर्माण करना। क्या होता है, चरित्र का निर्माण करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन की कठिनतम परीक्षाओं में कौन विद्यार्थी सफल होते हैं। यानी जो जीवन की कठिनतम परीक्षा है उसमें क्या जो चंचल स्वभाव के होते हुए जो केवल रटते हैं जो वे होते हैं या फिर अनुशासित और अभ्यासी या फिर जो भाग्य पर निर्भर होते हैं। तो कठिनतम परीक्षाओं में जो अनुशासित और अभ्यासी अभ्यर्थी होते हैं वो सफल हो जाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निरंतर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है। जो निरंतर शब्द है उसका पर्यायवाची क्या कभी कभी होता है, सदा या लगातार होता है, रुक रुक कर होता है या फिर अस्थायी रूप से होता है। निरंतर शब्द का पर्यायवाची सदा या लगातार होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी साहित्य का जो है किसका दर्पण माना जाता है। हिंदी साहित्य को आधुनिक विज्ञान का दर्पण, पश्चिमी सभ्यता का दर्पण, इतिहास और संस्कृति का दर्पण या फिर राजनीति का दर्पण मानते हैं। तो हिंदी साहित्य को जो है वह इतिहास और संस्कृति का जो है दर्पण माना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कठिनतम जो शब्द है में कौन सा जो है प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। तो कठिनतम शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें कौन सा प्रत्यय, क्या तम प्रत्यय है, म प्रत्यय है, कठिन प्रत्यय या फिर इन प्रत्यय है। तो कठिनतम को जो हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कठिन प्लस
तम, क्या हो जाएगा, कठिन प्लस तम, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो वह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपना सजेशन भी देना मत भूलिएगा। अगर इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए बोर्ड की तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम क्लास समाप्त होने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद इस पीडीएफ को भी अपलोड कर देंगे। वहाँ से भी आप लोग जो है अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।